हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहाँ पे विनोवा भावे से डिग्री माइग्रेशन या फिर डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आप किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करोगे, यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके दिखलाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पे सर्च करना है VBU। जैसे आप लिख करके सर्च करोगे, आप यहाँ पे आपको ऊपर में दिखाई पड़ेगा विनोवा भावे यूनिवर्सिटी और इसका URL है www.vbu.ac.in। आप इस लिंक पर क्लिक करोगे। आप क्लिक करने के बाद में आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद में जस्ट आप नीचे देखना और यहाँ पे आपको एक URL दिखाई पड़ेगा स्टूडेंट लॉगिन फॉर डिग्री माइग्रेशन डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो, यदि आप इस वेबसाइट पर पहली बार विजिट किए हो और आपने डिग्री या फिर माइग्रेशन या फिर डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए जस्ट आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जा रही हैं, जैसे फुल नेम, यानी जिस स्टूडेंट का माइग्रेशन या डिग्री या जो भी आप सर्टिफिकेट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, उस स्टूडेंट का यहाँ पे आपको फुल नाम डालना होगा, यानी उसका पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अप्लाई फॉर, यानी आप यहाँ पे किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्या आपका यूजी कोर्स है या फिर पीजी कोर्स है। यूजी कोर्स होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है और पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। तो जो भी आपका कोर्स है आप यहाँ से चूज कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पे देखना, अपना जीमेल आईडी फिल करोगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, सेम कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद में क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी को फिल करने के बाद में जस्ट आपको यहाँ पे गेट OTP करके एक ऑप्शन बना हुआ है, सबसे पहले आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपने क्लिक किया है, आपके द्वारा जो भी मोबाइल नंबर दी गई है उस पर एक OTP जा चुका है। आप ये OTP यहाँ पे फिल करोगे और फिल करने के बाद में क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे। चलिए हम OTP को फिल करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे मुझे गो फॉर लॉगिन करके एक ऑप्शन आ चुका है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने ओके बटन पर क्लिक किया, मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड मेरा जीमेल आईडी पर भेज दिया गया है। चलिए हम ये दोनों को फिल कर लेते हैं और ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, सेम कैप्चा को यहाँ पे फिल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, अब दोबारा से यहाँ पे मुझे पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो ये पासवर्ड आपको अपने से बनाना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेते हैं, ठीक है। और ये पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये पासवर्ड बनाते समय यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिससे पासवर्ड में एक लोअर लेटर भी होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए हम इस प्रकार से पासवर्ड को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने ऊपर में जो पासवर्ड बनाया है सेम पासवर्ड मैंने नीचे बनाया है और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब दोबारा से यहाँ पे एक OTP गया है, चलिए हम ये OTP को यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ऊपर में सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक डैशबोर्ड दिखाई पड़ रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो आपको चूज करके यहाँ पे अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। दोनों का साइज आप ऊपर में देख पा रहे हैं, ये जो साइज है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मेरा दोनों के दोनों सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके एक डैशबोर्ड दिखाई पड़ रहा है। इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे नाम दिखाई पड़ेगा, नीचे आओगे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दिखाई पड़ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप जिस भी
डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर आपका माइग्रेशन है, क्या है, सारा कुछ है। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले है कि अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से है। उसके बाद व्यू योर रिजल्ट से संबंधित यहाँ पे है। उसके बाद अप्लाई फॉर एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है। एक यहाँ पे है रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट, यानी अगर आपका मार्कशीट खो गया है तो आप ये वाला ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखो अप्लाई फॉर माइग्रेशन करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे। नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे देखना अप्लाई फॉर डिग्री करके एक ऑप्शन बना हुआ है। जस्ट यहाँ से मुझे डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो ये वाला बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इस पेज पर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो ये बोल रहा है कि आप डिग्री टाइप है, यानी आप कौन सा डिग्री टाइप के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ से ओरिजिनल डिग्री के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पे ओरिजिनल डिग्री पे चेक बॉक्स करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे रोल नंबर पूछा जा रहा है। फाइनल ईयर में जो आपका रोल नंबर है आप यहाँ पे फिल करोगे। आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखना कैंडिडेट नेम आप यहाँ पे हिंदी में लिखना है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करोगे, ये ऑटोमेटिक आपको हिंदी में लिख करके दे देगा। नीचे आओगे, नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका फादर नेम फिल करना है, यहाँ पे अपना मदर नेम फिल करोगे। अब यहाँ पे कॉलेज पूछ रहा है, आपका कौन सा कॉलेज है आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये आपका डिवीजन है, आपका जो भी डिवीजन है आप यहाँ से फिल करोगे। अब यहाँ पे दोबारा से आपको इनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। नीचे आओगे, नीचे आपका कोर्स पूछ रहा है, आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ से अपना कोर्स को सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे लास्ट पास्ट एग्जाम ईयर यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप ये कॉलम फिल करोगे तो ये ऑटोमेटिक फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सेशन को फिल करोगे। नीचे आओगे तो यहाँ पे इशू अर्जेंट बोल रहा है, ठीक है, यानी क्या आपके लिए अर्जेंट है। अगर ये अर्जेंट है तो यस पर करोगे और अन्यथा आप नो पर रहने दोगे। आप यहाँ पे अगर आप यस पर करते हो तो यहाँ पे देखो रीजन आपको देना पड़ रहा है कि आप अर्जेंट क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। आपका जो भी रीजन रहा है आप किसका यहाँ पे लिखोगे और उसका डॉक्यूमेंट यानी वो लेटर आप यहाँ पे फिल करोगे कि आप अर्जेंट में से अप्लाई क्यों करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पे अर्जेंट में अप्लाई नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे नो पर रहने देंगे। नीचे आओगे, नीचे आप दोबारा से देखो यहाँ पे अपलोड योर हिंदी नेम, यानी आपका हिंदी में नाम जिस प्रकार से है आप यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे। अब दोबारा यहाँ पे डिलीवर मोड करके एक ऑप्शन बना हुआ है, तो ये मुझे बाय पोस्ट करना है, तो हम यहाँ पे बाय पोस्ट पर क्लिक करेंगे। जस्ट आप इसके नीचे आओगे, नीचे आप यहाँ पे देखना है एड्रेस से रिलेटेड यहाँ पे हैं, तो आप अपना जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे फिल करोगे। दोबारा से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस अगर सेम है जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वही परमानेंट एड्रेस है, तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लोगे, ये ऑटोमेटिक इसको फिल कर देगा। अगर परमानेंट एड्रेस आप डिफरेंट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अलग अलग फिल करोगे। नीचे आओगे, नीचे आप यहाँ पे देखना 10th या 12th एग्जाम करके एक ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी 10th या 12th एग्जाम जो ईयर में है यानी जो मंथ है आप यहाँ पे फिल करोगे। मंथ और ईयर यहाँ पे दोनों फिल करना है। उसका यहाँ पे 10th या 12th का मार्क रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट, यानी आपको रिजल्ट में आप मार्क्स को यहाँ पे फिल कर लेना। और यहाँ पे डिवीजन है, आपका जो भी डिवीजन रहेगा आप यहाँ पे फिल करके यहाँ पे अटैचमेंट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, यानी उसका डॉक्यूमेंट जो मार्कशीट का है आप इसे यहाँ पे फिल करोगे। नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे आने के बाद में लास्ट एग्जामिनेशन एडमिट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। यानी आपका जो भी लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड है आप यहाँ पे उसका कॉपी यानी डॉक्यूमेंट कॉपी आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उसी प्रकार से आपका मार्कशीट है, ठीक है, तो आपका लास्ट ईयर का जो मार्कशीट है उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे। और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जो भी है आप यहाँ पे अपलोड करने के बाद में सबमिट बटन करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने सभी को फिल कर लिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर से मैंने प्रॉपर तरीके से सभी कॉलम को स्टेप बाय स्टेप मैंने फिल किया है। अब चलिए हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देखो सबमिट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, जैसे मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया है आप यहाँ पे मुझे
नेम, उसके बाद यहाँ पे किस कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे ये दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर जो है ये दिखाई पड़ेगा। आपका यहाँ पे रोल नंबर दिखाई पड़ेगा। जस्ट आप नीचे आओगे तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस करके एक ऑप्शन बना हुआ है। जस्ट आप इस पर गो टू पर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब ये आपको पेमेंट की पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला है कार्ड के थ्रू है, दूसरा है नेट बैंकिंग है और तीसरा है आपका वॉलेट सिस्टम है। तो यहाँ पे अधिकांश जो पेमेंट होते हैं ये कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू ही किए जाते हैं। तो चलिए हम आज जो पेमेंट करने वाले हैं वो कार्ड के थ्रू करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा कार्ड है। तो अधिकांश लोगों के पास जो कार्ड होते हैं वह डेबिट कार्ड ही होते हैं। तो जो भी आपका कार्ड है आप ये सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ से आप पूछ रहा है कि कार्ड किस प्रकार से है, अलग अलग कार्ड होते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देखो ये कार्ड नंबर आपसे पूछ रहा है कि जो भी आपका कार्ड नंबर है आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम आप यहाँ पे फिल करोगे। और अगला है आपका एक्सपायरी डेट, यानी कार्ड में लिखा हुआ रहता है एक्सपायरी डेट, आप फिल करोगे यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर। उसके कार्ड के जस्ट बैक में CVV नंबर होता है, आप यहाँ पे फिल करके पे नाउ पर क्लिक करोगे। चलिए हम सारा प्रोसेस यहाँ पे करके सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स मैंने सभी कॉलम को फिल कर लिया है। चलिए हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सारा डिटेल आ चुका है। आप ऊपर में देखोगे सबसे पहले आपको अमाउंट दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो अमाउंट के साथ में जो फी चार्ज किए जा रहे हैं ये आपको दिखाई पड़ेगा। टैक्स चार्ज दिखाई पड़ेगा। टोटल अमाउंट 718 रुपये यहाँ पे लिए जा रहे हैं। चलिए हम कंफर्म बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पेमेंट्स का सारा ऑप्शन आ चुका है। मेरी मोबाइल पे एक OTP आ चुका है। चलिए हम ये OTP को फिल करते हैं और पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से प्रिंट आउट करने का एक ऑप्शन आ चुका है। चलिए हम इससे प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखाई पड़ जाएगा कि आपने कितना पेमेंट किया है, क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए हम इसे प्रिंट करके रख लेते हैं।